अगर आपको पता लग जाए कि मार्केट कहाँ से गिरने वाला है, कहाँ से उठने वाला है, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप समझकर, आप इसको मास्टर करके आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है। सो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। नमस्ते, मेरा नाम रघुराज है और अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है वो है सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट एक ऐसी चीज होती है जहां पे मार्केट आके रुकता है, जहां पे स्टॉप करता है। जैसे कि मैं आपको फुल एग्जांपल सहित दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक एक तरीके का, ये एक मैंने रेक्टेंगुलर एक जोन बना दिया। अब ये जोन डिपेंड करता है कि ये जोन है कहां पे। अगर ये जोन ऊपर है तो इसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस, और अगर ये जोन नीचे है तो इसको कहेंगे सपोर्ट। तो पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि ये मार्केट है। अब यहां पे ये मार्केट आप देख रहे हैं कि एक तरीके का ये एक सपोर्ट है। कैसे पता लगा आपको? ये नीचे है, मार्केट इसी लेवल से बहुत बार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसी लेवल को टच किया, मार्केट इतना ऊपर गया। इसी लेवल पे आया नहीं, लेकिन ये भी एक, फिर ये वाला एक अलग सपोर्ट जोन चल जाएगा। तो सपोर्ट कैसे पता लगता है? जब मार्केट एक बार, एक से दो बार, तीन बार एक ही जगह से उठे, उस जोन को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया? आपको इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरा सवाल जो हमारा, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस होता क्या है ये समझते हैं। अब रेजिस्टेंस इसका सेम उल्टा होता है। ये मैंने एक जोन उठाया, इसी जोन से मार्केट नीचे गया। तो जिस जोन से मार्केट नीचे जाता है या प्राइस नीचे जाता है, गिरता है, उस जोन को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये देखिए, इसी जोन से नीचे गिरा, इसी जोन से नीचे गिरा, दोबारा इसी जोन पे आया, इसी जोन से नीचे गिरा, इसी जोन से नीचे गिरा, इसी जोन से नीचे गिरा। तो ये क्या है? एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस को यहां पे रोक रहा है, यहां पे होल्ड कर रहा है, यहां से गिरा दे रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है? तो ये सिंपल सीधा हमने आपने समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट जहां से प्राइस उठती है, रेजिस्टेंस जहां से प्राइस गिरती है। ठीक है? अब हाउ टू ड्रॉ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत कॉमन सा है और बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं। ये जो विग है ना, विग, सिंगल विग है, इस सिंगल विग को कभी नहीं पकड़ना है। ये एक लिक्विडिटी जोन होता है। अब आपको लिक्विडिटी जोन क्या है ये समझ के लिए आपको मेरी और फर्दर वीडियो देखनी पड़ेगी जो आगे मैं बनाने वाला हूं। कोई बात नहीं, हम लिक्विडिटी को अभी यहां पे नहीं लाते हैं। मतलब ये जोन गलत हो जाता है। हमको ऐसा जोन पकड़ना है जहां से मार्केट ने दोबारा, पहले इसी जोन से, ये देखिए, दूसरी बार इसी जोन से, एग्जैक्ट इसी जोन से गिरा है। तो ये एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है। पहली बार इसी जोन से गया, पहली बार में हम किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये हमारी कॉमन मिस्टेक है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसी जोन से ऊपर गया है, इसी पर्टिकुलर जोन से ऊपर गया है, इसी पर्टिकुलर जोन से टच किया और इतना ऊपर गया। ये क्या है? ये सपोर्ट है। ठीक है? आपको पता लग गया? तो कुछ नहीं करना है, ये एक रेक्टेंगल जैसा, ये एक रेक्टेंगल जैसा जोन है जिसको हमको पकड़ना है, ये, और इसको हम इस लेवल पे, इस बॉडी से, इस वाली बिग को ऐसे पकड़ा, और ये एक रेजिस्टेंस बन गया। मतलब ये वाला इतना इतना एरिया जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एक, इसी जगह से मार्केट इतना फॉल हुआ है, इसी जगह एग्जैक्ट टच किया और इतना ज्यादा फॉल किया मार्केट ने, इसी जगह एग्जैक्ट टच किया, इतना ज्यादा फॉल किया। तो इसी फॉलिंग को क्या कहेंगे? जहां से मार्केट गिर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है? सपोर्ट को भी ऐसे ही बनाते हैं। सपोर्ट को बस डिपेंड करता है, नीचे की तरफ बनाते हैं। ये एक सपोर्ट है। ये देखिए, ये मार्केट इसी लेवल से फॉल हो रहा है, इसी लेवल से फॉल हो रहा है, इसी लेवल से फॉल हो रहा है, इसी लेवल से फॉल हो रहा है। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया कि किसे कहते हैं, कैसे बनता है। ठीक है? अब जो हमारा चौथा सवाल है, कॉमन मिस्टेक। लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने में, ड्रॉ करने में? क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी कॉमन थिंग है, इसके बिना आप मार्केट को रीड कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो वो क्या करते हैं, हर स्मॉल कैंडल पे लेवल ड्रॉ करने लगते हैं। हर स्मॉल कैंडल पे कैसे? मतलब वो हर स्मॉल कैंडल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। जैसे
मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको जूम आउट करता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक कैंडल ली मैंने, अब लोग इसको सपोर्ट समझेंगे, ये सपोर्ट नहीं है, ये गलत सपोर्ट है, ठीक है, ये गलत, क्योंकि एक ही सिंगल कैंडल है और इसी के बदौलत आप सोच रहे हैं कि मार्केट इसको टच किया और ऊपर गया, अब अगली बार इसी लेवल पे आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसी लेवल पे आएगा ही नहीं, ये गलत तरीके का एक तरीके सपोर्ट हो गया। अब रेजिस्टेंस अगर गलत तरीके का लेना है तो ये गलत रेजिस्टेंस है, अगर आप इसको ड्रॉ ऐसे बना रहे हो तो ये गलत हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस गलत है, ठीक है, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा नहीं करना है, हमको एक सिंगल कैंडल को लेकर नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना, हमको प्रॉपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जब तक मार्केट 3 से 4 बार टच ना हो तब तक वो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है। मार्केट वहां से उसी लेवल से गिरनी भी चाहिए, और अगर मार्केट उसी लेवल से उठ भी रही है तो वो परफेक्ट और एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। देखिए कैसे मैं बताता हूं, इसी लेवल से मार्केट फॉल हुआ, इसी लेवल से फॉल हुआ, इसी लेवल से फॉल हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल से टच करके ऊपर गया है, एग्जैक्ट इसी लेवल से टच करके ऊपर गया है, तो ये परफेक्ट एक तरीके का क्या है, जोन है। समझ में आ गया आपको। तो ऐसे ही करके आपको सबसे पहले मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना होगा। पहला हमको मिस्टेक आपको पता लग गया, सिर्फ सिंगल टच पे ट्रस्ट नहीं करना है। सिंगल टच मैंने आपको बता दिया, ये एक सिंगल टच है एक तरीके का, इस पे हमको ट्रस्ट नहीं करना है, ये एक सिंगल टच है, इस पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, गलत हो जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम पे, मेरा यहां टाइम फ्रेम देखिए, अब टाइम फ्रेम क्या चीज होती है इसको मैं बताऊंगा। टाइम फ्रेम, हर कैंडल, हर मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम पे चलती है, अलग अलग ट्रेड करती है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम, यानी एक दिन, 4 घंटा, 1 घंटा, मतलब जो अब टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि जो ये पर्टिकुलर आपको एक कैंडल दिख रही है, कोई भी एक सिंगल कैंडल, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी, वो 1 घंटा तक उसी लेवल पे घूमी है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करी है, जैसे कि अभी कर रही है। देखिए ये अभी ये चल रही है मार्केट, लाइव मार्केट है और ये अप एंड डाउन इसी लेवल पे कर रही है, तो ये 1 घंटे तक एक कैंडल है। तो टाइम फ्रेम की अलग वैल्यू होती है। सो कभी भी हमको छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे करना है। अगर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना चाहिए, 15 मिनट के सब मार्क करना चाहिए। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमको फॉलो करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे हमको ट्रस्ट नहीं करना। और नो कंफर्मेशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब विदाउट एनी कंफर्मेशन यानी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, हाँ ठीक है, अरे यार यहाँ से तो मार्केट गिर रही है, अरे यहाँ से दोबारा इसी लेवल पे आए, इसी लेवल से मार्केट गिर रही है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से कंफर्मेशन नहीं ली जाती है। कंफर्मेशन कैसे ली जाती है किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मार्केट इसी लेवल पे गिरा, अब मार्केट उस लेवल पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, मार्केट में उसी लेवल से सपोर्ट ले भी रहा है, रेजिस्टेंस ले भी रहा है या नहीं, तो इस हिसाब से मार्केट को कंफर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, आपको इतना समझ में। अब जो मेन टॉपिक है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसके लिए बनाया जाता है, वो है ब्रेक डाउन एंड ब्रेक आउट। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है जब, जैसे मान लीजिए आपने कोई जोन बनाया, देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका एग्जांपल भी। ये हमने क्या समझा, एक पर्टिकुलर एक क्या है, जोन है, ठीक है, बहुत बार रजिस्टर करा मार्केट ने, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करा, इस लेवल को ब्रेक आउट करा, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक चीज होती है ब्रेक डाउन और एक चीज होती है ब्रेक आउट। ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन नीचे की ओर होता है और ब्रेकआउट ऊपर की ओर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को बताइए, यहाँ पे ये लेवल क्या हुआ, ये लेवल एक रेजिस्टेंस है, इसी लेवल से गिरा, मार्केट इसी लेवल पे दोबारा आया, मार्केट ने इसी लेवल को ब्रेक करा, तो ये क्या हो गया, ब्रेक आउट। आउट मतलब बाहर, ऊपर की ओर ब्रेक हो गया। और डाउन का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ को नीचे ये वाला रेजिस्टेंस बनाया है, अब इसको मार्केट, मैं इसको पीछे कर लेता हूं, तो ये देखिए मार्केट, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा, तो ये हो गया ब्रेक डाउन। अब इसी के अंदर मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है। इसी ट्रैप को हम आगे फर्दर वीडियोस में जानेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले कॉमन सी चीजें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हमको समझना होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, मार्केट खोलिए, कोई भी ब्रोकर खोलिए। अगर आपको कोई ब्रोकर खोलना है, आपको ब्रोकर का पूरा एक तरीके का
समरी चाहिए कि मार्केट ब्रोकर को कैसे खोलना है, कैसे अपनी लॉगिन करनी है, कैसे आईडी बनानी है, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर भी पर्टिकुलर एक कंफर्मेशन वीडियो बनाऊंगा। आपको उस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सिंपल सीधी ट्रेडिंग व्यू पे जा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू को क्लिक करिए, कोई भी मार्केट, बिटकॉइन, निफ्टी या कोई भी इंडियन या फॉरेक्स कोई भी मार्केट आप ओपन करिए, और मार्केट में आप ये इस लेवल पे होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये 1 2 3 4 5 6 छठे लेवल पे आपको मिलेगा ये एक रेक्टेंगल करके। तो इसको आप क्लिक करिएगा। यहाँ से ये एक जोन है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक जोन है ये। तो ये एक तरीके का क्या सपोर्ट वर्क कर रहा है, ये एक सपोर्ट है। इसी लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसी लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसी लेवल से मार्केट शो कर रहा है ऊपर जाना। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस कैसे बनाएंगे, इसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस ये बन गया, इसी लेवल से मार्केट फॉल हो रहा है, इसी लेवल से फॉल हो रहा है, इसके ऊपर अभी तक नहीं गया, ये एक रेजिस्टेंस है। इसी लेवल से मार्केट फॉल हो रहा है, रेजिस्टेंस है। इसी लेवल से मार्केट फॉल हो रहा है, रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको मास्टर करना होगा, और जब आप इसको मास्टर करेंगे तब आप ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के अंदर ट्रैप होते हैं। यानी क्या करता है मार्केट, अब इस वीडियो में आप अगर मैं आपको समझा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्केट क्या करेगा, ये एक सपोर्ट, जैसे मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक करा और मार्केट ऊपर जाते रहा। ये मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, मार्केट ऐसा करेगा, मार्केट ने ये वाला, ये एक रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करा और यहाँ से नीचे आया और सबके लोगों को फिर उसके बाद बाहर निकाल देगा, एसएल खा देगा, लॉस करा देगा। तो ये हम फर्दर वीडियोस में समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है। और इसकी अगली वाली वीडियो में मैं आपको इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट के बारे में बताऊंगा। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में कैसे ट्रैप होते हैं, क्या गलतियां होती हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको फॉलो करना, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में समझ में आया है नहीं, और आपको कोई ब्रोकर कैसे उसका पूरा समझनी चाहिए, आपको उसके लिए भी मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।